हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल दी इंग्लिश डायरी पर। और मैं हूं आपका दोस्त विजय। और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे महात्मा गांधी के माय एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रुथ, जो कि उनकी एक ऑटोबायोग्राफी है। उससे जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स उसके रिलेटेड हैं या फिर जो उसके पार्ट्स हैं उनको हम डिस्कस करेंगे। आपकी डिमांड पे वीडियो बनाई गई है। अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ कमेंट जरूर करें, लाइक ज़रूर करें। और अगर आप चैनल में नए हैं और UKSSC LT की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपको हमारे चैनल से जरूर जुड़ना चाहिए। और साथ ही साथ हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ें, वहाँ पर आजकल मॉक टेस्ट हम करवा रहे हैं जब भी मुझे समय मिल पा रहा है। तो चलते हैं आज की इस वीडियो की तरफ। तो इसमें देखिए, वैसे तो ये जो माय एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ है काफ़ी वास्ट है, काफ़ी डिटेल्ड चीज़ें इसमें मेंशन है, लेकिन मैंने कोशिश की है कि कम समय में आपको इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स को जो है स्मार्टली शॉर्टली जो है बता दिया जाए, जिससे कि एग्जाम में आपको एक आइडिया रहेगा किस पार्ट में किस चीज़ के बारे में डिस्कशन किया गया है। तो फिलहाल जो है स्टार्टिंग करते हैं, इसकी बिगिन करते हैं कि क्या क्या इसका सबसे पहले बेसिक इन्फॉर्मेशन है, फिर उससे रिलेटेड आगे चीज़ों को बात करेंगे। बहुत ज़्यादा जो है मैंने इसमें चीज़ों को जो है मेंशन नहीं किया, लेकिन मैं बहुत सारी चीज़ें आपको डिस्कस में बता दूंगा, इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स में आपको बता दूंगा, जिससे आपको ये समझ में आ जाएगा कि माय एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रूथ एक्चुअली है क्या। ठीक है, हालांकि ये ऑटोबायोग्राफी है, ये आप सभी को पता है, महात्मा गांधी की है। द स्टोरी ऑफ माय एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ इज महात्मा गांधी ऑटोबायोग्राफी। पहली लाइन में ही इसका एक जवाब है और ये पूछा भी जा सकता है, तो ध्यान रखें कभी कभी इन छोटे और लाइटली जो लेने वाले क्वेश्चंस हैं इनको बिल्कुल मजाक में नहीं लेना है। विच स्पान्स हिज लाइफ फ्रॉम बॉयहुड थ्रू 1921। बॉयहुड से लेके 1921 की लाइफ इसमें मेंशन है। इट वॉज पब्लिश्ड इन हिज पीरियोडिकल नवजीवन फ्रॉम 1925 टू 1929 इन वीकली इंस्टॉलमेंट। इनकी जो पीरियोडिकल है नवजीवन, उसमें ही पब्लिश हुआ था। और ये जो नवजीवन पीरियोडिकल है इसमें 1925 से लेके 1929 तक वीकली इंस्टॉलमेंट में ये आया था, यानी साप्ताहिक किस्तों में जो है ये छपी थी। इट वॉज ऑल्सो पब्लिश्ड इन इंस्टॉलमेंट इन हिज अदर पब्लिकेशन यंग इंडिया। और इसके साथ ही साथ उनकी एक और पब्लिकेशन थी यंग इंडिया, उसमें भी ये इंस्टॉलमेंट में जो है पब्लिश हुई थी, जो कि इंग्लिश में आई थी। तो ये तो थी इसकी जो है बेसिक इन्फॉर्मेशन। अब चलते हैं कि इसमें मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताया था कि 5 पार्ट्स हैं। तो फर्स्ट पार्ट में क्या है, सेकंड में क्या है, थर्ड में क्या है, फोर्थ में क्या है और फिफ्थ में क्या है। मैं आपको फिर से कह रहा हूँ कि मैंने डिटेल चीज़ें नहीं बताई हैं, प्लीज़ कोई इस चीज़ से रिलेटेड कमेंट ना करे कि अरे ये तो छूट गया। मैंने कोशिश की है कि जितनी सारी चीज़ें मुझसे हो सकती थी मैंने वो सारी चीज़ें मेंशन यहाँ पर की है और उन्हीं को जो है मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ। तो सबसे पहले पार्ट 1 की बात करते हैं। पार्ट 1 में किस चीज़ के बारे में बताया हुआ है। पार्ट 1 में देखिए गांधी जी की बर्थ डिटेल्स के बारे में बताया है कि उनका जन्म जो है कहाँ हुआ था, कैसे हुआ था, उनकी मदर का इंट्रोडक्शन इसमें दिया हुआ है। ठीक है, उनके चाइल्डहुड के बारे में बताया हुआ है, उनके बचपन में क्या क्या चीज़ें उनकी हैबिट्स थी, क्या क्या उन्होंने जो है बचपन में चीज़ों को जो है एक्सपीरियंस किया था। उनके एडोलसेंस की बात है, जब वो एडल्ट एज में आए थे तो उस दौरान उनके जीवन में क्या क्या चीज़ें हुई। और साथ ही साथ जो पीरियड उन्होंने इंग्लैंड में बिताए थे उसके बारे में भी जो है उनके इस पार्ट में जिक्र है। तो आपको मेनली ये पता रहना चाहिए कि पार्ट 1 में क्या क्या चीज़ें हैं। ठीक है, वही मैं आपको यहाँ पर बताने जा रहा हूँ। और पार्ट 1 में ये डिटेल भी बताई हुई है कि ही मैरिड टू कस्तूरीबाई या कस्तूरबाई। तो कस्तूरबाई के साथ उनका विवाह हुआ था इन ए चाइल्ड मैरिज, जो कि एक कह सकते हैं बाल विवाह हुआ था एट द एज ऑफ 13। उस वक्त गांधी जी की एज जो है 13 ईयर थी। इसका डिस्कशन भी जो है पार्ट 1 में हुआ है। ऑटोबायोग्राफी का मतलब आप सभी को पता होगा आत्मकथा। आत्मकथा में खुद के बारे में ही चीज़ें होती हैं। तो गांधी जी ने भी इसमें अपने बारे में बताया कि कैसे 13 साल की छोटी उम्र में उनका बाल विवाह हो गया था। ठीक है, और उनके बर्थ के बारे में उन्होंने चीज़ों को बताया, चाइल्डहुड उनका कैसा बीता वो बताया, एडोलसेंस के बारे में बताया, जो पीरियड उन्होंने इंग्लैंड में बिताया उसके बारे में बताया। और गांधी जी के फादर उस बीच जब डेथ हुई थी उनके फादर की, जब उनकी डेथ हो गई थी उनके फादर की, तो उस दौरान एक खास चीज़ उनकी लाइफ में होती है फादर की डेथ के बाद, क्योंकि एक अच्छी खासी फैमिली से बिलोंग करते थे। तो फादर की डेथ के बाद क्या हुआ था, अ फैमिली फ्रेंड एडवाइजेज गांधी टू स्टडी लॉ इन इंग्लैंड इन ऑर्डर टू रिटेन द फैमिलीज हाई पोजीशन। तो इनके जो एक फैमिली फ्रेंड थे उन्होंने एडवाइस किया कि गांधी जी जाके इंग्लैंड लॉ की स्टडी करें और अपनी फैमिली की जो पोजीशन है उसे रिटेन करें, उसे बनाए रखें। ठीक है, तो जब इंग्लैंड जाने की बात आई तो इनकी मदर जो है कस्तूरबाई वो थोड़ी काफ़ी कंसर्न थी। कंसर्न इस वजह से थी क्योंकि इनकी फैमिली जो है प्योर वेजिटेरियन थी और ये जानती थी कि अगर ये विदेश जाएगा तो पता नहीं क्या वहाँ पे नॉनवेज वगैरह खाएगा, क्या क्या चीज़ें करेगा, धूम्रपान करेगा, नॉनवेज खाएगा और अदर वुमेंस के साथ भी इसके रिलेशन वहाँ पर बन सकते हैं। क्योंकि इनकी मदर को जो नॉलेज है अदर कंट्री की या बाहर के देश की, इंग्लैंड की, वो यही है कि वहाँ पर इस प्रकार का कल्चर है। तो उन्हें काफ़ी ज़्यादा इस बात की चिंता होती है कि वहाँ जाके क्या क्या करेगा। जैसे कि बहुत सारी चीज़ें वो सोचती हैं कि ये वहाँ नशा करेगा, अल्कोहल पिएगा। तो वही चीज़ यहाँ पर हमने बताया, यहाँ पर थोड़ा मिस्टेक हुआ है प्रिंटिंग। गांधीज प्लेज
गांधी प्लेज नॉट टच अल्कोहल मीट और वुमेन। तो गांधी जी जाने से पहले एक प्लेज लेते हैं, प्रतिज्ञा लेते हैं अपनी मदर के सामने कि वो अल्कोहल को बिल्कुल भी नहीं छुएंगे, ठीक है, मीट नहीं खाएंगे, वहाँ पर किसी प्रकार का नॉन वेज नहीं खाएंगे और जो है किसी अदर वुमेन के कांटेक्ट में भी नहीं आएंगे। तो ये बातें हैं पार्ट 1 में और यही वादा वो अपनी माँ से करते हैं कि चिंता मत कर, मैं इन सब चीज़ों के चक्कर में नहीं पड़ूंगा। तो ये डिटेल गांधी जी ने डिटेल में बताया कि किस तरह से उसकी माँ जो है चिंता करती है जैसे ही उनके इंग्लैंड जो है लॉ स्टडी करने के लिए सजेशन आता है, जब वो जाने वाले होते हैं तो उन्हें ऐसा लगता है, ठीक है। लेकिन गांधी जी ने प्लेज ले लिया, अपनी माँ से जो है वादा ले लिया कि मैं ऐसा नहीं करूँगा। तो ये सारी डिटेल जो दी हुई है पार्ट 1 में दी है। मे बी आप लोगों का पार्ट 1 क्लियर हो गया होगा कि क्या क्या बातें पार्ट 1 में की गई हैं। बहुत शॉर्टली देखिए मैंने आपको चीज़ें बता दी, चाइल्डहुड के बारे में, बर्थ के बारे में, एडोलसेंस के बारे में, मैरिज के बारे में और गांधी जी के पिताजी की डेथ के बारे में इसमें डिटेल दी हुई है। थोड़ा सा डिटेल्ड है चीज़ें, मैं आपको शॉर्ट में बता रहा हूँ। और गांधी जी के जो फैमिली फ्रेंड्स जो उनकी फैमिली के थे, उन्होंने लॉ स्टडी के लिए इंग्लैंड जाने के लिए जो है उन्हें सजेस्ट किया था, एडवाइस दी थी और उनकी मदर की कंसर्ट बता दी है और उनकी प्लेज बता दी है। ये था पार्ट 1 में। अब चलते हैं पार्ट 2 की तरफ। इसी तरह आपको सारे पार्ट पता चल जाएंगे और उसके बाद आपके लिए आसान हो जाएगा आंसरिंग करना, ठीक है। वीडियो कैसी लगे जरूर बताएगा। नेक्स्ट जो पॉइंट है, डिटेल्स हिज एक्सपीरियंस इन साउथ अफ्रीका। पार्ट 2 में जो है साउथ अफ्रीका में जब वो गए थे तो वहाँ के अनुभवों के बारे में जिक्र किया है। तो कई बार पूछा जा सकता है कि पार्ट 2 में मतलब साउथ अफ्रीका के बारे में किस पार्ट में बताया हुआ है। तो आपको पता होना चाहिए कि उन्होंने अपने साउथ अफ्रीका के एक्सपीरियंस को पार्ट 2 में बताया है, वेयर ही गोज टू वर्क फॉर अ लॉ बिजनेस, जहाँ पर वो लॉ बिजनेस के लिए गए हुए थे। और खास तौर पर ही इज़ थ्रोन ऑफ अ ट्रेन ओनिंग टू कलर प्रेजुडाइज। तो वहाँ पर आपको पता है रंग भेद था, ठीक है, नस्ल भेद वहाँ पर, रंग भेद वहाँ पर उस वक्त हुआ करता था। तो इनको ट्रेन से बाहर फेंक दिया था, मतलब धक्का मार दिया था। तो उस एक्सपीरियंस को यहाँ पर इन्होंने जिक्र किया है साउथ अफ्रीका का। तो ये आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना है। परस्यू हिज रिलीजियस स्टडीज़, हालांकि वहाँ पर उन्होंने रिलीजियस स्टडीज़ भी अपनी परस्यू की ली। एंड एस्टैब्लिशेस द नेटल इंडियन कांग्रेस, और सेकंड पार्ट में ही उन्होंने नेटल इंडियन कांग्रेस के बारे में लिखा है कि कैसे उन्होंने उसे इस्टेब्लिश किया था साउथ अफ्रीका में। तो आप इसको याद रखिएगा। नेशनल, मैंने उस दिन भी आपको बताया था, नेशनल इंडियन कांग्रेस ये नहीं है, ये नेटल इंडियन कांग्रेस है, ठीक है। तो इसके बारे में जिक्र भी पार्ट 2 में है। ही रिटर्न्स टू इंडिया फॉर अ वाइल, कुछ समय के लिए वो इंडिया आए थे, ये पार्ट 2 में ही बताया हुआ है। वियर ही सीज हिज मास्टर्स गोखले एंड अदर, तो गोपाल कृष्ण गोखले से उनकी मुलाकात हुई थी, कुछ टाइम वो रहे थे। सून बैक टू साउथ अफ्रीका टू कंटिन्यू हिज पब्लिक लेबर, लेकिन कुछ समय के बाद उन्हें फिर से साउथ अफ्रीका बुला लिया। यानी जब वो लॉ की स्टडी करे थे, प्रैक्टिस करे थे, तो उस दौरान जो है वो इंडिया में विजिट किए थे और गोखले जी से मिले थे, लेकिन कुछ टाइम के बाद फिर वो वापस चले गए थे, ठीक है। काफ़ी लंबा समय उन्होंने वहाँ पर बिताया। तो पार्ट 2 में इसी के बारे में जिक्र किया गया है। मेनली आपको इसमें याद रखना है कि साउथ अफ्रीका से रिलेटेड वो बैड एक्सपीरियंस जो उन्हें ट्रेन से थ्रो कर दिया गया था, कलर प्रेजुडाइज उन्होंने वहाँ पर फेस किया था, और साथ ही साथ उन्होंने वहाँ पर रिलीजियस स्टडीज़ के बारे में भी बताया कि कैसे उन्होंने वहाँ पर जो है रिलीजियस स्टडीज़ परस्यू की थी। और नेटल इंडियन कांग्रेस के बारे में बताया है कि ये उन्होंने कैसे वहाँ पर जो है इस्टेब्लिश किया। और इसके बाद जो है कुछ समय के लिए वो गोपाल कृष्ण गोखले के बारे में बताया कि उनसे मुलाकात उनकी हुई थी, वो जो है इंडिया में आए थे और उसके बाद वो फिर वो वापस चले गए। तो ये डिटेल आपको पार्ट 2 में मिलेगी और ये मैंने आपको यहाँ पर शॉर्टली बता दिया। इससे आपको एक आइडिया आ गया होगा कि क्या क्या चीज़ें पार्ट 2 में बताई हुई हैं। देखिए वैसे बहुत डिटेल है, आप काफ़ी सारी चीज़ें पढ़ें, लेकिन घुमा फिरा के आपको यही पॉइंट्स आने वाले हैं, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, जो कि आपका थर्ड पार्ट है। थर्ड पार्ट में क्या चीज़ें हैं इंपॉर्टेंट, समझिएगा जरूर, केवल स्क्रीनशॉट मत दीजिएगा, एक बार सुन लीजिएगा। गांधी डिपेंड्स हिज स्पिरिचुअल प्रैक्टिस, इसमें उन्होंने बात की है अपने स्पिरिचुअल प्रैक्टिस के बारे में, ठीक है। जो उनका स्पिरिचुअल प्रैक्टिस वहाँ पर किया करते थे, ऑफ सेल्फ कंट्रोल, कैसे खुद को कंट्रोल किया जाए बाय एक्सेप्टिंग ब्रह्मचर्या वो, और उन्होंने ब्रह्मचर्य का जो है एक वो ले ली थी, प्रतिज्ञा ले ली थी, ठीक है। ही हैड 4 किड्स ऑल विथ कस्तूरबाई, कस्तूरबाई से उनको 4 बच्चे थे। ही स्टेज विद हिज गुरु गोखले एट द इंडियन नेशनल कांग्रेस, उसके बाद ये भारत आने की बात है, इसमें भारत का जिक्र है इसमें कि जो उनके गुरु थे गोपाल कृष्ण गोखले, उनके साथ वो रहते थे और इंडियन नेशनल कांग्रेस से जुड़ गए थे। ये सभी बातें पार्ट 3 में हैं। मैंने आपको बताया कि स्पिरिचुअल प्रैक्टिस के बारे में, सेल्फ कंट्रोल के बारे में और ब्रह्मचर्य की जो प्रतिज्ञा लेने के बारे में, ये तीनों चीज़ें पार्ट 3 में हैं। हालांकि उनके 4 बच्चे थे, इसके बारे में भी यहाँ पर जिक्र किया गया है और इंडियन नेशनल कांग्रेस से यहाँ वो जुड़ गए थे। ही ऑल्सो वर्क एज एन अटॉर्नी देयर, और वो इंडियन नेशनल कांग्रेस में वहाँ पर एज ए अटॉर्नी भी काम करे थे। गांधी अपोजेज द डॉक्टर्स रिक्वेस्ट टू गिव हिज सेकंड सन बीफ, तो डॉक्टर ने जो है एक बार उनके जो सेकंड सन है वो काफ़ी बीमार हो गए थे, तो इस वजह से डॉक्टर ने सजेस्ट किया था कि इन्हें बीफ खिलाइए, ठीक है, यानी गाय वगैरह का मांस खिलाइए। तो उन्होंने इसके लिए क्या है जो है
प्रोटेस्ट कर दिया था या कहें कि रिफ्यूज़ कर दिया था, अपोज कर दिया था कि वो इस प्रकार की चीज़ें जो है अपने बच्चे को नहीं खिलाएंगे, भले ही कुछ भी हो जाए। हालांकि वो काफ़ी सीरियसली इलनेस की चपेट में था, काफ़ी ज़्यादा बीमार था, बट उन्होंने इस यहाँ पर जो है इस चीज़ के लिए मना कर दिया। तो ये जो है ये पार्ट 3 की बातें हैं। अब आपको पार्ट 3 में बस याद रखना, ब्रह्मचर्य के बारे में उन्होंने बात की, स्पिरिचुअल प्रैक्टिस के बारे में, सेल्फ कंट्रोल के बारे में, कस्तूरबाई से उनको जो 4 बच्चे थे उनके बारे में, और आगे जो इंडियन नेशनल कांग्रेस से वो जुड़े थे, अपने गुरु से मिले थे गोखले जी से, और अटॉर्नी भी उस वक्त वो रहे थे, और गांधी जो है उन्होंने डॉक्टर से जो है उनके बेटे को बीमार होने पर बीफ खाने से जो है मना कर दिया था, मतलब खिलाने से मना कर दिया था। ये 3rd पार्ट में। अब चलते हैं 4th पार्ट की तरफ, और मुझे लगता है कि आपको काफ़ी इंटरेस्ट आ रहा होगा चीज़ों को बहुत ही आसानी से शॉर्ट में स्मार्टली समझने में। 4th पार्ट में टॉक्स अबाउट हिज रिलीजियस स्टडीज़। 4th पार्ट में उन्होंने बात की है, जिक्र किया है अपने रिलीजियस स्टडीज़ के बारे में, ठीक है, जो उन्होंने धार्मिक पढ़ाई की उसके बारे में बात की, इसमें गीता वगैरह के बारे में बात की है। मैं आपको फिर से कह रहा हूँ कि मैं उन डिटेल्स को नहीं जा रहा हूँ, मैं आपको शॉर्टली बता रहा हूँ कि मेन पॉइंट क्या है, क्या क्या चीज़ें उन्होंने की हैं, ठीक है, क्या क्या चीज़ें डिस्कस की हैं। डाइट ट्रायल्स के बारे में उन्होंने बात की, डंग के बारे में, ओनली फ्रूट्स एंड नट्स के बारे में कि कैसे लंबे समय तक उन्होंने फ्रूट्स नट्स खा के अपना जीवन व्यतीत किया। बिल्कुल सादा जीवन, उच्च विचार, सिंपल लिविंग, हाई थिंकिंग वाली चीज़ें इसमें डिस्कस की गई हैं। ओपिनियंस ऑन द ब्रह्मचर्य वो, और उन्होंने जो है ब्रह्मचर्य पर अपने ओपिनियंस दिए हैं कि ब्रह्मचर्य के क्या क्या फ़ायदे होते हैं, किस प्रकार से व्यक्ति अपने आप को सशक्त और मजबूत बना लेता है जब वो ब्रह्मचर्य का पालन करता है। इसके बारे में डिटेल में उन्होंने जो है पार्ट 4 में बताया। ही एन्जॉयज़ बीइंग सेलिब्रेट, और वो सेलिब्रेटी या सेलिबेसी से काफ़ी इन्जॉय कर रहे थे अपनी सेलिबेसी को। सेलिबेसी का मतलब आप ये समझ लीजिए कि कहीं ना कहीं जो सांसारिक मोह माया, ब्रह्मचर्य किसी स्त्री के संबंध में नहीं होता, उस व्यक्ति को कहते हैं। तो इस प्रकार से जो है वो अपने ब्रह्मचर्य जीवन को काफ़ी इन्जॉय कर रहे थे। सेलिब्रेट आप वर्ड भी याद रख लें, सेलिबेसी या सेलिब्रेट का मतलब होता है ब्रह्मचर्य या विवाहित रहना, आप ये समझ लीजिए, या किसी भी प्रकार से सेक्सुअल रिलेशन से दूर रहना। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर देखिए, जो हम बात करें 4th पॉइंट की। 4th पॉइंट में आगे है डिस्क्राइबिंग सेक्स एज इंसिपिड एंड एनिमल लाइक, और इसमें ये भी बात करते हैं कि जो सेक्स है वो काफ़ी इंसिपिड है, ठीक है। इंसिपिड क्या होता है? निरश, ठीक है, निरश है, और एनिमल लाइक एकदम जानवरों की तरह है, जानवरों जैसा काम है। ये जिक्र उन्होंने किया था 4th पार्ट में। ही कंसिडर्ड सेलिबेसी टू बी अ प्योरीफाइंग डिसिप्लिन दैट हेल्प्स हिम बिकम अ बेटर सीकर ऑफ ट्रुथ। आगे वो मानते हैं कि जो सेलिबेसी है वो उनको एकदम बहुत ही पवित्र एक कहीं ना कहीं डिसिप्लिन देती है और मदद करती है उनको एक बेटर सीकर ऑफ ट्रुथ बनाने में, यानी सत्य की खोज करने वाला बनाने में जो अहम भूमिका उनके जीवन में निभाती है वो ये ब्रह्मचर्य है, जो कि उन्हें काफ़ी प्योरीफाई रखता है और डिसिप्लिन में रखता है, ठीक है, और मदद करता है। तो ये 3 चीज़ें आपको इसमें चीज़ें याद रखनी है। इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को फिर से मैं एक बार आपको रिकैप करा रहा हूँ। देखिए क्या है, आपको टॉक्स अबाउट रिलीजियस स्टडीज़ के बारे में उन्होंने इसमें बात की है, ठीक है, और साथ ही साथ डाइट ट्रेल्स के बारे में बात की, ओपिनियंस जो ब्रह्मचर्य से रिलेटेड है उस पर बात की है, ठीक है, और सेलिब्रेट के बारे में बात की, काफ़ी इन्जॉय किया है, और सेक्स को उन्होंने क्या बोला है, इंसिपिड और एनिमल लाइक बोला है, और वो कंसीडर करते हैं कि जो सेलिबेसी है वो काफ़ी ज़्यादा प्योरीफाइंग डिसिप्लिन है, हेल्प करती है उनको कि वो बेटर तरीके से सत्य की खोज कर सकते हैं। तो ये बातें उन्होंने 4th पार्ट में बोली हैं जो मैंने आपको बता दी। अब चलते हैं लास्ट पार्ट जो कि 5th पार्ट है। अब इसमें भी देख लीजिए कितना आसानी से आपको चीज़ें समझ में आने वाली हैं। मोस्ट पावरफुल पॉलिटिकल मूवमेंट्स, इसमें मोस्ट पावरफुल जो उनकी लाइफ के पॉलिटिकल मूवमेंट्स हैं उनको डिस्कस किया हुआ है, जितनी भी क्रांतियाँ, जितने भी आंदोलन उन्होंने किए हैं। फाउंड सत्याग्रह आश्रम इन अहमदाबाद, और इसी पार्ट में उन्होंने सत्याग्रह जो है आश्रम अहमदाबाद के बारे में जिक्र किया है, और रॉल एक्ट के बारे में जो कि अपोज किया था उन्होंने रॉल एक्ट का, तो उसके बारे में भी इस पार्ट में जिक्र किया हुआ है। रॉल एक्ट आप जानते होंगे क्या है, रॉयल एक्ट भी इसको बोलते हैं, ठीक है। असिस्टेंस फॉर पीजेंट्स इन चंपारण, और चंपारण में जो इन्होंने किसानों के लिए, उन शेयर क्रॉपर्स के लिए जो उनकी हेल्प की थी, आप सभी को पता ही होगा, इंडिगो से रिलेटेड एक कुछ प्रॉब्लम थी वहाँ पे। तो इंडिगो जो है फसल है एक प्रकार की, तो उस फसल के बारे में, उस क्रॉप के बारे में पीजेंट्स जितने वहाँ के थे किसान, उनकी बड़ी समस्या थी। तो राजकुमार शुक्ला इनसे मिलने आए थे। राजकुमार शुक्ला एक कैरेक्टर है, राजकुमार शुक्ला जो है इनसे मिलने आते हैं लखनऊ अधिवेशन में, तो वहाँ से मुलाकात होती है और राजकुमार शुक्ला इनको चंपारण लेके जाते हैं और वहाँ जाके बहुत बड़ा सेटलमेंट करते हैं, जिसके बाद काफ़ी ज़्यादा फेमस भी इंडिया में होते हैं। तो उसका जिक्र भी जो है इस पार्ट में किया गया है। सस्पेंड सत्याग्रह व्हेन पीपल बिकम वायलेंट, और इन्होंने सत्याग्रह को बाद में कैंसिल कर दिया था जब लोग वायलेंट हो गए थे इस वजह से, तो इसका जिक्र भी इसमें किया गया है। और इन्होंने कुछ न्यूज़पेपर एडिट्स किए थे, उसके बारे में इसमें जिक्र किया हुआ है। कन्विंसेस द नागपुर कांग्रेस टू पास नॉन कॉपरेशन रेजोल्यूशन,
और इसमें इन्होंने नॉन कॉपरेशन रेजोल्यूशन के बारे में जो है नागपुर के, उसके लिए भी एक इन्होंने कन्वेंस किया था, ठीक है, नागपुर कांग्रेस को टू पास नॉन कॉपरेशन रेजोल्यूशन को जो है तो नागपुर कांग्रेस को जो है नॉन कॉपरेशन रेजोल्यूशन को पास करने के लिए उन्होंने कन्वेंस किया था। और जो लास्ट पॉइंट है इसमें 5th वाले में वो है हिज डिसीजन टू ड्रिंक गोट्स मिल्क व्हेन अ डॉक्टर सजेस्टेड इट इज़ अ ट्रीटमेंट फॉर अ सीवियर इलनेस। तो उन्होंने डिसीजन लिया कि वो गोट यानी बकरी का दूध पिएंगे जब उनकी वो बीमार हो गए थे काफ़ी बुरी तरह से, तो उन्होंने बकरी का दूध पिया था। हालांकि इसको काफ़ी ज़्यादा क्रिटिसाइज़ किया गया था, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने जो है डॉक्टर के कहने पे उन्होंने बोला कि जो गाय वगैरह है, गाय, और हालांकि देखो एक तरफ तो मानते थे कि किसी भी जानवर को किसी भी प्रकार का नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए और किसी भी जानवर को आप उससे कुछ ऐसा लेके अपना पेट नहीं भरोगे, तो उन्होंने अपनी माँ से वादा किया था कि वो ऐसी चीज़ें नहीं खाएंगे, नहीं पिएंगे। लेकिन उनका मानना था कि गाय और भैंस का दूध वो नहीं पी रहे हैं, बल्कि वो बकरी का पी रहे हैं, तो इस वजह से चलेगा। तो उन्होंने यहाँ पर जो है बकरी का दूध पिया था, तो इसके बारे में भी उन्होंने जिक्र किया। तो मैंने आपको बिल्कुल बहुत ही शॉर्टली स्मार्टली चीज़ें बता दी। इस पॉइंट में आपको याद रखना है पॉलिटिकल मूवमेंट्स के बारे में, जो कि पावरफुल पॉलिटिकल मूवमेंट रहे थे, काफ़ी शक्तिशाली, उनके बारे में जिक्र किया है। आश्रम के बारे में बात किया है, ठीक है, सेवा आश्रम भी जिसको बोलते हैं, जो कि अहमदाबाद में है। और रोल एक्ट का अपोज इन्होंने किया था। चंपारण पीजेंट्स के बारे में इसमें डिस्कशन किया गया है। सत्याग्रह को कैसे रोका उसके बारे में डिस्कस किया गया है। और जो न्यूज़पेपर एडिट किए थे उन्होंने उसके बारे में जिक्र किया गया है। नागपुर कांग्रेस को इन्होंने कन्वेंस किया था नॉन कॉर्पोरेशन रेजोल्यूशन के लिए। और साथ ही साथ यहाँ पर जो गोट के मिल्क की बात है ये भी मैंने आपको बता दी। तो 5 पार्ट्स में आपने देख लिया होगा कि मैंने आपको माई एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रुथ के बारे में बता दिया है। ये मेरी कोशिश है, मैं ये तो नहीं कहूँगा कि 100% मैंने यहाँ पर आपको जो है बताने की कोशिश की, लेकिन फिर भी मेरी कोशिश ये रही है कि मैं आपको शॉर्टली स्मार्टली चीज़ों को बता सकूं। जहाँ तक है आपको बहुत सारी नॉलेज जो है इतना पढ़ने के बाद आएगी, जिसमें आपको ये लगेगा कि आपने जो है माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ पढ़ा है। 1-2 बार वीडियो को ज़रूर देखें, अच्छे से पढ़ें, रीड कर लें, मेरे साथ साथ सुन भी लें जो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।